सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम रोज़ाना रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि हर दिन जो वीडियो डाले जाते हैं उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर हम एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी की क्लास की रोज़ाना जीके क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? आपके ऑप्शन हैं: 1. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2. जयप्रकाश नारायण, 3. केशवानंद भारती, 4. स्वामी प्रभुपाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, स्वामी प्रभुपाद। चलिए देखते हैं कौन थे स्वामी प्रभुपाद। तो ये थे स्वामी प्रभुपाद, जिनके जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन है: 1. असम, 2. नागालैंड, 3. केरल, 4. उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, नागालैंड। नागालैंड ही एक पहला ऐसे राज्य होने वाला है जहाँ पर 2030 तक 100% साक्षरता को लक्ष्य को प्राप्ति करने का वहाँ के राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं: ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वनीला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान की बात आई है तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफगानी, और वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो पश्तो बोली जाती है और दर्री बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: 22 अगस्त, 28 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। तो जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अगस्त। हर वर्ष 21 अगस्त को विश्व उद्यमी दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरल के साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं: 1. पीटी उषा, 2. PR श्रीजेश, 3. S श्रीसंत, 4. मनप्रीत सिंह। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, PR श्रीजेश। इस तरह से हम देखें तो ये एक हॉकी खिलाड़ी है, जो कि हॉकी खिलाड़ी जो भारतीय टीम है उसके गोलकीपर थे, और जो हॉकी टीम हमारी है उसकी स्थापना की गई थी 1925 में, और अभी जो वर्तमान जो कैप्टन है उसके हॉकी टीम के वो हैं मनप्रीत सिंह। और अभी तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक मेडल में 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रोंज मेडल को जीतकर सबसे शीर्ष पर अपना स्थान काबिज किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में
कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो हमारा ऑप्शन है 1 चेन्नई पुडुचेरी हाईवे, 2 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, 3 मुंबई पुणे हाईवे, 4 मनाली लेह हाईवे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जो कि ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगा है? आपके ऑप्शन है 1 हरियाणा, 2 उत्तर प्रदेश, 3 दिल्ली, 4 गोवा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 दिल्ली। दिल्ली में न्यूज़ में आया गया था कि बहुत सारा जो पराली जलाया जाता है हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा, उससे जो धुआं निकलता है वो दिल्ली की ओर बढ़ता है और दिल्ली में कोहरे की तरह दिन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं का जो लेयर है वो बन जाता है। इसी के कारण दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया और स्मोक टावर का निर्माण किया। तो जो फोटो में देख रहा है कुछ इस तरह से दिल्ली का वातावरण हो जाता है, जिससे वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। और जो ये प्रदूषण ना पाता है वो ना पाता है पीएम लेवल में। पीएम लेवल बोले मतलब पार्टिकुलेट मैटर। और ये जो प्रदूषण का जो मात्रा है सबसे ज़्यादा कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, दिल्ली, पटना आदि शहरों में प्रमुखता से देखी जाती है। और जो ये प्रदूषण का जो मात्रा नापी जाती है वो पीएम लेवल में नापी जाती है, जो मुख्यतः 2.5 से ऊपर होने पर प्रदूषण का जो मात्रा है वो बढ़ गई है, ये मात्रा दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? आपके ऑप्शन है 1 नीरज चोपड़ा स्टेडियम, 2 भारत माता स्टेडियम, 3 वीर सावरकर स्टेडियम, 4 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? नीरज चोपड़ा वो है जिन्होंने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के, वो एथलीट हैं और जो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो अभी गोल्ड मेडल जीते हैं एकल में, वो भी एथलेटिक्स में। और ये हैं आपके नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है 1 केरल, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 उत्तराखंड। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश की जब बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र टर्लेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं 1 काजीरंगा, 2 रेडवुड, 3 बालेक्राम, 4 गूगामल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 काजीरंगा। काजीरंगा ही एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बना है जहां सैटेलाइट के द्वारा हर एक कोने तक जो संचार का जो सुविधा है उसे दिया गया है। अब काजीरंगा की बात आ गई तो ये हमारे देश भारत के राज्य असम में है, जो कि गोलाघाट तथा नागांव के जो सम्मिलित जो एरिया है उसके बीच में बना हुआ है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1905 ईस्वी में की गई थी। और जो इसका जो क्षेत्रफल है काजीरंगा का वो है कुल मिलाकर
430 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है। और यहाँ पर एकमात्र प्रमुखता से एक सींग वाले गैंडे का प्रजाति निवास करती है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आज के हो गए हैं। और जो लास्ट क्लास थे हमारी, उसके जो सवाल थे, उसका सवाल का जवाब आज हमें मिलेगा। तो हमारा प्रश्न था, किस देश ने भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? आपके ऑप्शन थे 1 श्रीलंका, 2 सिंगापुर, 3 सेशल्स, 4 स्विट्जरलैंड। तो जो इसका सही उत्तर था वो था ऑप्शन 2 सिंगापुर। अब जब नौसैनिक अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि और किस किस देश के साथ हमारा भारत नौसेना अभ्यास करता है। तो हमारा जो इंदिरा है, जो नाम, वो इंडिया और रशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज होता है, नौसेना अभ्यास होता है। दूसरा है मालाबार, जो कि यूएसए, जापान और इंडिया के त्रिकोणीय जो सहयोगी होता है उसके द्वारा अभ्यास किया जाता है। उसके बाद वरुण, जो कि इंडिया और फ्रांस के नौसैनिक जो सेना बल होती है उनके द्वारा किया जाता है। और जो चौथा जो दिखा रहे हैं हम, वो है मिलन, जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाता है। और ये 17 देशों के सम्मिलित रूप में युद्धाभ्यास किया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार के आइलैंड में या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो आज का जो सवाल है वो देख लेते हैं क्या है। जो आज का सवाल है कि किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है 1 मीरा कासारी, 2 पल्लवी माथुर, 3 वैदेही डोंगरे, 4 उदंता चोपड़ा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि जो भी देखते हैं इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आखिर तक देखें और जो सवाल पूछा जाता है उसका प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे आपकी तैयारी कितनी हो रही है ये भी पता चलती है और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम आएगा आने वाले एग्ज़ाम में। और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।